प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है आदित्यनाथ जी का वो राज जो आज सबके दिलों पर राज करता है। दोस्तों, हम आपको योगी आदित्यनाथ जी के बारे में वो जानकारी देने वाले हैं जिनसे उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया। तो क्या उनका भगवा वस्त्र या सन्यासी होना या राजनेता होना या मुख्यमंत्री होना? नहीं दोस्तों, इनमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उन्हें इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, आज बच्चा ही क्या, लड़का ही क्या, लड़की ही क्या, युवा ही क्या, वृद्ध ही क्या, हिंदू ही क्या, मुस्लिम ही क्या, आज उनके इतने अनुयायी हैं कि उनकी बात करते हुए नहीं थकते हैं। यहाँ तक कि उनके पहनावे, भगवे वस्त्र को लेकर उनमें इस प्रकार की भगवा कृति पहनने की लालसा बनी रहती है। आज कपड़े के थोक विक्रेता भी इस भगवा रंग की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने सबके दिलों पर राज किया और नायक से वो महानायक बन बैठे। दोस्तों, उनके पास जो मंत्र है वो एक बीज मंत्र है जिन्हें वो सदा प्रयोग में लाते हैं। हम उसी मंत्र के बारे में बताएंगे आपको। हमने अभी तक आपको विविध प्रकार के मंत्रों के बारे में बताया है। अब हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी के इस मंत्र के बारे में जिन्हें वो जीवन में सदा प्रयोग करते रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि जितना कर्म गृहस्थी के लिए करना आवश्यक है उतना ही कर्म एक सन्यासी व्यक्ति के लिए करना भी आवश्यक है। गृहस्थी व्यक्ति अपने कर्म को केवल अपने और अपने परिवार की भरण पोषण और पूर्ति के लिए करता है, जबकि एक सन्यासी व्यक्ति अपने कर्म को अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस मार्ग पर लोग अनुसरण करें, यह एक उदाहरण पेश करने के लिए करता है। दोस्तों, अब आदित्यनाथ जी ने इसी प्रकार के एक मंत्र को धारण किया जो गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, जो इसी मंत्र की व्याख्या करता है और जो यही मंत्र है जो योगी आदित्यनाथ जी का बीज मंत्र है। इसकी व्याख्या बाद में बताएंगे, पहले आप इस मंत्र को सुन लीजिए। कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। दोस्तों, यह मंत्र है, इसका अर्थ होता है कि योगी जन अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, परंतु किस प्रकार का कर्म करते हैं, अब इस मंत्र की दूसरी पंक्ति में यह दर्शाया गया है। वो किस प्रकार का कर्म करते हैं,
आसक्ति रहित कर्म करते हैं और केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो दोस्तों, आत्मा की शुद्धि के लिए किया हुआ कर्म और आसक्ति रहित कर्म ही मनुष्य को केवल ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। इस जीवन में हर व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ निहित होता है, परंतु योगी आदित्यनाथ जी के कर्म करने में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ निहित नहीं है और वे केवल अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, अपनी आत्मा को बल प्रदान करने के लिए ही कर्म करते हैं। बस इसी मंत्र के कारण ही दोस्तों वे बड़े से बड़े फैसले तुरंत ले लेते हैं और यही कारण है कि आज उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। यानी योगी आदित्यनाथ जी इस मंत्र के बल के ऊपर ही करोड़ों दिलों पर राज्य कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस मंत्र को अपनाएंगे तो आप भी अपनी छवि को बरकरार रखते हुए अपनी आत्मा को बल प्रदान कर सकते हैं। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।